अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। स्टे अवे फ्रॉम मी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो उससे पहले मेरी एक क्यूट सी फ्रेंड है जो कि वांगशान एक्सप्लेन करती है। तो अगर आप चाहो तो उसके चैनल पर विजिट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, तो आप जाकर देख सकते हो। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग फाइनली वांग जी की हॉस्टल रूम पर आ चुका था और वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था जब उसने विंग को अपने रूम में देखा। वो विंग से थोड़ी देर झगड़ा करता है। उसने कहा कि तुम अभी के अभी निकल जाओ और उसने पूछा कि तुम्हें 1.5 लाख रुपए कहाँ से मिले। तो विंग ने कहा कि चैंग ने मेरी हेल्प किया है, इसीलिए मैं इस रूम पर हूँ, मैंने पैसे खर्च नहीं किया। वांग जी को शक होता है। वांग जी ऑफिस रूम में पूछने जाता है। जब वांग जी वहाँ पर पूछने जाता है तब वहाँ का जो ओनर था उसने कहा, हाँ जियांग चैंग ने ही उनकी रेंट को दे चुके हैं और वो अभी यहीं पर 1 महीना रहने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही 1 महीने का रेंट दे चुके हैं, इसीलिए 1 महीने से पहले हम उन्हें नहीं निकाल सकते हैं। वांग जी टेबल के ऊपर हाथ को ठोकते हुए कहा, अभी की अभी उसे यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि वो रूम सिर्फ मेरा है। उस ऑफिस में जो ओनर था उसने कहा, नहीं सर हम उन्हें नहीं निकाल सकते, क्योंकि उन्होंने भी रेंट दे चुके हैं और हमने एग्रीमेंट कर लिया है, वो 1 महीने तक वहीं पर ही रहेंगे। वांग जी थोड़ी देर चिल्लाता है लेकिन वहाँ पे उसका सुनने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए वांग जी ने हार मान लिया और वो ऑफिस रूम से बाहर निकल गया। विंग सब कुछ ठीक कर रहा था, मतलब कि अपने बेड को ठीक कर रहा था, अपने कपड़े को ठीक से रख रहा था और वांग जी बहुत ही गुस्से में था। वो चुपचाप ऊपर आया। उसके दोस्तों ने पूछा, वांग जी क्या हुआ। वांग जी ने कहा, इस मुंह के बच्चे ने तो पता है इसने 1 महीने का रेंट पहले दे चुका है और वो कह रहा है कि वो उसे नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो पहले से ही एग्रीमेंट कर चुके हैं। वो यहाँ पर 1 महीने तक तो रहेगा ही रहेगा और 1 महीने के बाद अगर मैंने कुछ कहा तो ही इससे निकालेंगे, नहीं तो वो लोग नहीं निकालेंगे। ये सुनकर उनके दोस्तों ने कहा, लेकिन 1.5 लाख रुपये वो कहाँ से लाया, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। वांग जी ने कहा, वो जियांग चैंग का बच्चा, पता है जियांग चैंग ने उसकी हेल्प किया था। उसके दोस्तों ने कहा, जियांग चैंग ने उसकी हेल्प किया था। वैसे 1.5 लाख रुपए जियांग चैंग किसी को ऐसे कैसे दे सकता है। माना कि वो उसका दोस्त है, लेकिन फिर भी 1.5 लाख रुपए तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं लगता है वांग जी ने कहा, कुछ तो झोल है जियांग चैंग, और वो उसे वीआईपी रूम पर क्यों रखेगा। वो उसे ऐसे ही नॉर्मल रूम पर भी तो रख सकता था ना, अगर उसे चाहिए था तो। लेकिन वो, 1 सेकंड रुको, यहाँ पर तो एक और वीआईपी रूम है जहाँ पर वेनिंग रहता है, उसके रहते हुए भी उसने मेरे पास क्यों भेजा मोह को। कुछ जोड़ नहीं लगता तुम लोगों को। उन लोगों ने कहा, हाँ यार सही कहा तुमने, एक और रूम तो है जिसमें वेनिंग रहता है और वेनिंग तो वहाँ पर अकेला रहता है ना, वो भी एक अल्फ़ा है, तो वो उसके रूम में ना जाकर तुम्हारे रूम में क्यों आया। और मोह को तो पता है कि तुम उसके कितने बड़े दुश्मन हो, फिर भी वो तुम्हारे रूम पर क्या कर रहा है। वांग जी मुझे बहुत गर्व लग रहा है। वांग जी ने कहा, वही तो, जियांग चैंग कौन सा प्लान बना रहा है। आखिर जियांग चैंग ने मोह को मेरे पास क्यों भेजा। तुम्हें कुछ जोर लग रहा है ना, तो फिर पता लगाओ, मुझे भी गड़बड़ लग रहा है। असल में जियांग चैंग ने उसे मेरे रूम पर क्यों भेजा। अगर उसे वीआईपी रूम ही पसंद था तो उसने उसे बेनिंग के पास क्यों नहीं भेजा। उसे पता है कि मैं उसका दुश्मन हूँ, फिर भी उसने मेरे पास भेजा। पता लगाओ कि जियांग चैंग ने ऐसा क्यों किया और वो मेरे खिलाफ कौन सा प्लान बना रहा है। ज़रूर मोह को उसी ने ही मेरे पास भेजा होगा, मुझे तो यही लगता है। ठीक है, उसके दोस्त ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं वांग जी, कुछ नहीं होगा, हम पता लगाएंगे। वांग जी ने कहा, मैं उस मुंह के बच्चे को देखता हूँ, और फिर ये बोलकर वो उसके रूम की तरफ जाने लगा। विंग अपने रूम का सब कुछ ठीक ठाक रख कर, मतलब कि अपने कपड़े को वगैरह वगैरह सब कुछ ठीक ठाक रख कर वो अपने बेड के ऊपर बैठा हुआ था और बैठकर वो एक किताब पढ़ रहा था। तभी वांग जी अंदर आया। वांग जी गुस्से में था। वांग जी गुस्से में विंग को देखने लगा। विंग उसकी तरफ देखता है। विंग ने उसे इग्नोर किया और फिर वो दूसरी तरफ घूम गया और अपनी किताब को अपने मुंह के पास पकड़ लिया। फिर वांग जी ने कहा, मुझे पता है अच्छे से कि मेरे खिलाफ़ साजिश बनाया जा रहा है, सब लोग मेरे खिलाफ़ जा रहे हैं, सब लोग मेरी तरफ भड़के हुए हैं। विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग को पता था ये कि सब कुछ वांग जी उसे ही बोल रहा है। वांग जी ने कहा, कुछ लोग तो गूंगे हैं, बहरे हैं, बोल भी नहीं सकते हैं, और सुनाई दे फिर दूसरी तरफ घूम जाते हैं। विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग चुपचाप था। फिर वांग जी ने कहा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, दीवार से नहीं। विंग उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, क्या मुझसे बात कर रहे हो, मुझे लगा तुम अपने दिल में बोल रहे हो। वांग जी ने कहा, मुझे बताओ कि तुम इस रूम पर क्यों आए हो, क्यों तुम्हें क्या ज़रूरत है आने की, तुम्हें मुझे तंग करना है क्या। तुम वेडिंग के रूम पर तो जा सकते थे ना। फिर
विंग ने कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारा रूम बहुत क्लीन रहता है और मुझे क्लीन रूम पसंद है, इसीलिए मैं इसी रूम को चुना। वांग जी ने कहा, बकवास है, तुम कोई प्लान बना रहे हो ना, तुम इसीलिए मेरे रूम पर आए हो। ये बोलकर वो विंग के बहुत क्लोज चला गया। वो विंग की नाक के पास जाकर बोलता है कि हे मोज वांजू, फुद्दू मेंढक, मेरी बात सुनो। अगर तुम मेरे खिलाफ कोई प्लान बना रहे हो तो मुझसे बच कर रहना। अगर मुझे पता चल गया कि तुम मेरे खिलाफ कोई प्लान बनाकर मुझे इस कॉलेज से निकालना चाहते हो तो तुम खुद निकल जाओगे, समझे, और तुम्हें मैं निकालूंगा। विंग ने कहा, उफ वांग जी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मुझे ये रूम पसंद है इसीलिए मैंने इसे चुना। वांग जी ने उसकी नोज़ को अपने फिंगर से प्रेस करते हुए कहा, तुम फुद्दू मेंढक, मुझसे दूर रहना और मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाना। विंग ने उसे धक्का दिया। उसने कहा, मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हारी करीब आने की, और वैसे भी तुम्हें कल्पा हो और मेरी इतनी करीब मत आओ, दूर रहो मुझसे, समझे। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ लान वांग जी कि मुझसे दूर रहो, और अभी भी वही बोल रहा हो कि मुझसे दूर रहो, समझे। वांग जी ने कहा, मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे करीब आने की, बुद्धू मेंढक कहीं के। ये बोलकर वांग जी ने अपनी बैग को टेबल के ऊपर रखा और फिर अपनी शर्ट को खोलने लगा। ये देखकर विंग का दोनों कान रेड हो गया। उसने अपनी फेस को दूसरी तरफ घुमा लिया। फिर वांग जी ने अपनी शर्ट को खोला और उसे रखा अच्छे से, और फिर वो पीछे मुड़ा। उसने देखा कि विंग दूसरी तरफ घूम कर बैठा हुआ है। ये देखकर वांग जी ने कुछ नहीं कहा। वांग जी अपने टॉवल को बाहर निकालता है अलमारी से, और फिर से वो उसने विंग की तरफ देखा। विंग अभी भी दूसरी तरफ घुमा हुआ था। फिर वांग जी बाथरूम के अंदर गया। वो जैसे बाथरूम के अंदर जाता है और शावर को ऑन कर देता है, उसके बाद विंग पीछे मुड़ता है। उसने देखा कि वांग जी ने अपनी शर्ट को वहीं पर उतार दिया और बैग को भी वहीं पर ही रख दिया है। फिर विंग चुपचाप उठ जाता है। उसने कहा, ज़रूर उसका कार्ड उसके बैग के अंदर होगा, और फिर वो उसके बैग को लेता है। उसने कहा, अगर उसने देख लिया तो। और फिर उसने बाथरूम की तरफ देखा। उसने कहा, नहीं, वो बाथरूम में शावर ले रहा है। मुझे लगता है कि वो उसने बैग पर ही रखा होगा, क्योंकि मैंने पूरे घर को ढूंढा, कहीं पर भी नहीं था। बैग पर ही है, वो शावर ले रहा है, उसे पता नहीं चलेगा अगर मैंने इसे चेक किया तो। फिर वो बैग को चेक करने के लिए इसे खोलता है। खोलने के बाद वो वहाँ से बहुत कुछ चीज़ बाहर निकालता है, लेकिन वो कार्ड विंग को नहीं मिलता है। विंग बार बार लगातार उस बैग के अंदर ढूंढने लगा, लेकिन उसके अंदर वो कार्ड, जो रेड कलर का कार्ड था जहाँ पर वांग जी का नाम लिखा हुआ होगा, वहाँ पर वो कार्ड नहीं था। विंग फिर से हेल्पलेस हो गया। उसने कहा, क्या ये कार्ड मुझे कभी नहीं मिलेगा? क्या मुझे कोई प्रूफ नहीं मिलेगा? मैं कितने दिनों से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है। और फिर उसने फिर से बैग को जैसे का तैसे रख दिया। वांग जी ने शावर को ऑफ़ कर दिया। विंग समझ गया। विंग ने तुरंत उसके बेड को ठीक किया, और फिर वो उसके शर्ट के पास गया, और फिर वो उसके शर्ट के पॉकेट में जो रहता है ना, तो वो ढूंढने लगता है। फिर उसने शर्ट के पॉकेट के अंदर हाथ डाला, और फिर वहाँ से उसे एक पेपर मिला। उसने कहा, ये पेपर यहाँ पर क्या कर रहा है? वो कार्ड कहाँ है? फिर तभी तुरंत वांग जी बाथरूम से बाहर आता है। बाथरूम से बाहर आने के तुरंत उसने अपने बालों को पोंछते हुए अपनी शर्ट की तरफ देखा। वहाँ पर विंग खड़ा था और उसके हाथ में वो पेपर था। उसे देखकर वांग जी का जो आंखें था वो बड़ा बड़ा हो गया था। उसने कहा, हे, और फिर वो उसके पास आने लगा। विंग ने कहा, ये पेपर क्या है? और फिर वांग जी ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पेपर को हाथ लगाने की? मुझे दे दो वो। और फिर वो विंग को पकड़ने जाता है। विंग ने कहा, मैं देखूंगा इसमें क्या लिखा हुआ है। और फिर विंग भागने लगता है। वांग जी ने कहा, देखो मुँह के बच्चे, मुझे वो पेपर दे दो। मैंने कहा दे दो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पॉकेट में हाथ डालने की? ये बोलकर वो विंग के पीछे भागने लगता है, और विंग उस पेपर को लेकर भाग रहा था। उसने कहा, मैं देखूंगा इसमें क्या लिखा हुआ है। क्या तुम्हें किसी लड़की ने लव लेटर दिया है, या फिर तुम किसी को देने वाले हो? फिर ये बोलकर विंग उसे खोलने लगता है। विंग भागते भागते ही खोल रहा था। वांग जी ने कहा, उसे मत खोलो, वो मेरा है, मुझे दे दो। देखो, किसी की पेपर को पढ़ने का तुम्हें कोई हक नहीं है, मुझे दे दो वो मुँह के बच्चे। और फिर वो उसके पीछे भागने लगता है। विंग उस पेपर को खोल ही रहा था कि वांग जी विंग को पकड़ लेता है, और फिर वो दोनों ही अपनी बैलेंस खो देते हैं, और फिर वो दोनों ही वांग जी की बेड के ऊपर गिर जाते हैं। विंग धड़ाम से गिरता है वांग जी के बेड के ऊपर। उसने अपनी आंखें बंद कर लिया था, क्योंकि उसे लगा कि वो फ्लोर पर गिर रहा है। फिर वांग जी भी उसके ऊपर गिरता है, लेकिन वांग जी ने आंखें बंद नहीं किया था। वांग जी पूरा विंग के ऊपर गिर गया था, और विंग वांग जी के नीचे था, और वो दोनों वांग जी के बेड के ऊपर गिर गए थे। विंग ने अपनी आंखें बंद करके रखा था। फिर उसने धीरे धीरे से अपनी आंखें को खोला। जब उसने आंखें खोला तब उसने अपने सामने वांग जी को देखा। वांग जी उस टाइम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। उसके गीले बाल और वांग जी का वाइट सा स्किन, उसका फेस, उसकी आंखें, उसका लिप्स
बहुत ज़्यादा ही प्यारे लग रहे थे। वांग जी की आंखें सिर्फ विंग की तरफ ही देख रहा था। वांग जी ने पहली बार विंग की आंखों को देखा, जैसे कि वो विंग की आंखों में खो सा गया है। उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। वांग जी का धड़कन बहुत तेज़ हो गया था। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या हो रहा है। वो दोनों ही स्टैचू के जैसे ही एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे कि वो दोनों मूर्ति बन गए हों। वांग जी अभी अभी नहाकर आया है। उसने सिर्फ टॉवल पहना हुआ है और उसकी अपर बॉडी नेकेड थी। विंग ने जब उसकी अपर बॉडी को देखा तो वो दंग रह गया, क्योंकि वांग जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वांग जी को ऐसे देखकर, अपनी इतनी क्लोज देखकर, वो भी हाफ नेकेड देखकर, विंग का दोनों कान रेड हो जाते हैं। विंग वांग जी की आंखों में देखता है। वांग जी विंग की आंखों में ही देख रहा था। तुरंत विंग ने वांग जी को धक्का दिया। उसने कहा, हटो मेरे ऊपर से, बदतमीज़ कहीं के। तभी वांग जी ने कहा, बदतमीज़ मैं? और फिर विंग बैठ गया। उसने कहा, तुम बदतमीज़ हो, तुम मेरे ऊपर गिर गए। वांग जी ने कहा, मैं तुम्हें बचाने जा रहा था, क्योंकि तुम फ्लोर में गिर जाते। मैंने तुम्हें पकड़ा, लेकिन मैंने बैलेंस खो दिया, इसीलिए तुम्हें लेकर मैं बेड पे गिर गया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बदतमीज़ हूँ। तुम थैंक यू भी तो बोल सकते हो ना। विंग ने कहा, बकवास है। और फिर ये बोलकर वो उठ गया। उसने कहा, फुद्दू मेंढक कहीं का, खुद तो चल नहीं सकता है और ऊपर से मुझे बोल रहा है बदतमीज़। वांग जी ने कहा, मुझे वो पेपर दे दो। विंग ने कहा, मुझे ये देखना है, तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो। वांग जी ने कहा, देखो तुम मेरे रूम में रह रहे हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो पेपर मुझे दे दो, वो मेरे लिए बहुत कीमती है, मैंने उसे बहुत मुश्किल से ख़रीदा। विंग ने कहा, ऐसा क्या है इस पेपर में? और फिर उसने पेपर को खोला। वांग जी ने कहा, नहीं, लेकिन विंग ने उस पेपर को खोल दिया। वहाँ पर विंग का ऑटोग्राफ था। विंग ने अपनी ऑटोग्राफ को इस पेपर में देखकर वो खुद हैरान था। ये कहाँ से आ गया? मैंने कब साइन किया था इस पेपर पर? और फिर उसने वांग जी की तरफ देखा, जिसका दोनों चिक्स पिंक हो गया था। वो अपनी नज़र को नीचे की तरफ झुकाते हुए कहा, मेरा पेपर दे दो। और फिर उसने उस पेपर को विंग के पास से छीन लिया। विंग स्टैचू की तरह वहीं पर खड़ा था। उसकी हाथ भी वही पोजीशन में था, जिस हाल में उसने पेपर को पकड़ के रखा था ना, वैसे ही वो खड़ा था। उसने कहा, तुमने क्या कहा कि तुम इस पेपर को खरीदे? वांग जी ने कहा, हाँ, मैंने एक लड़के से ख़रीदा है इसे। फिर विंग ने कहा, एक बात बताओ, क्या तुम विंग के फ़ैन हो? वांग जी का कान रेड हो गया। उसने कहा, इससे तुम्हें क्या, तुम ये सब बातों में मत रहो, ये मेरा पेपर है बस। तभी विंग ने कहा, एक बात बताओ, ये पेपर तुम्हें कहाँ से मिला? वांग जी ने कहा, वो मैंने 80,000 रुपये देकर ख़रीदा है इसे। सो प्लीज़ इसे गंदा मत करना, बस तुम देखना चाहते हो तो देख सकते हो। फिर विंग ने कहा, मैंने तो देख लिया, यहाँ पर तो विंग का एक सिग्नेचर है ना, विंग ने ऑटोग्राफ दिया है यहाँ पर। फिर वांग जी ने कहा, हाँ, वो मुझे पसंद था इसीलिए मैंने ले लिया। फिर विंग ने कहा, क्या तुम विंग को लाइक करते हो? वांग जी ने कहा, नहीं। फिर उसने वांग जी के कानों की तरफ देखा, जहाँ पर उसका कान डीप रेड हो गए थे। फिर विंग ने कहा, तुम शर्मा रहे हो क्या? तो मुझे बोल सकते हो, देखो अब तो हम दोनों रूममेट्स हैं ना, और अब हम दुश्मनी भूल सकते हैं ना, दोस्त भी तो बन सकते हैं। फिर वांग जी उसकी तरफ घूमता है। उसने कहा, फुद्दू मेंढक, दोस्ती और तुमसे मैं करूँगा, सोची भी कैसे तुमने ये, हटो मेरे रास्ते से। और फिर उसने विंग को धक्का दिया और फिर वो वहाँ से हट गया। वांग जी अलमारी से अपने पैंट को निकालता है और अपने एक टी शर्ट को निकालता है। विंग ये देखकर वो दूसरी तरफ घूम गया। वांग जी अपने आप को ड्रेसअप करता है। वो पैंट को पहनता है और उसके बाद वो अपने टी शर्ट को पहनता है और फिर वो पीछे मुड़ा। उसने कहा, तुम उस तरफ क्या देख रहे हो? दीवार में क्या लिखा हुआ है? विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग चुपचाप जाकर बैठ गया। उसने कहा, कुछ भी तो नहीं। फिर तभी वहाँ पर सर्वेंट आता है। उसने कहा, सर अब दोनों का डिनर। फिर वांग जी ने कहा, टेबल पर रख दो। फिर सर्वेंट ने टेबल पर डिनर को रख दिया। वांग जी डिनर कर रहा था। विंग चुपचाप सोया हुआ था। वांग जी ने कहा, फुद्दू मेंढक, तुम डिनर नहीं करोगे? विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग ने कहा, मुझे अभी भूख नहीं है। विंग दूसरी तरफ घूमकर अपनी किताब के अंदर अपनी भाई की फ़ोटो को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वांग जी ने कहा, देखो डिनर कर लो, खाना ठंडा हो गया ना तो सर्वेंट दोबारा गर्म नहीं कर देंगे, समझे तुम? ये तुम्हारा घर नहीं है, ये हॉस्टल है। विंग ने फिर भी कुछ नहीं कहा। वांग जी ने कहा, पता नहीं कि तुम मेरे रूम में आए हो, वीआईपी रूम में रहने का शौक है ना तुम्हें, तो फिर तुम मेरे रूम को क्यों चुने? तुम वेनिंग के रूम पर भी तो जा सकते थे ना, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, अगर मैं तुम्हें हर्ट कर दूँ तो। विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग चुपचाप था। वांग जी ने कहा, तुम बहरे हो क्या? बात नहीं कर सकते हो क्या तुम?
म्यूट सा हो गए हो, बात करो। लेकिन विंग ने फिर भी कुछ नहीं कहा। वांग जी ने कहा, फुद्दू मेंढक कहीं का। और फिर ये बोलकर वांग जी ने पानी पी लिया। उसने कहा, मुझे पता है कि तुम मेरे खिलाफ कोई प्लान बना रहे हो। देखो फुद्दू मेंढक, मेरी बात को गौर से सुन लो। अगर तुमने कोई भी प्लान बनाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जानते हो मुझे अच्छे से, है ना। ये बोलकर वो अपने बेड के पास जाकर सो गया। विंग रोते हुए अपने दिल में कहा, कब कब मुझे प्रूफ मिलेगा, कब मिलेगा आपकी आत्मा को शांति, और कब मिलेगी सज़ा वैन चाओ को और वैन रोहान को। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जब तक मुझे कोई प्रूफ नहीं मिलेगा, तब तक ये खाना मेरे गले से नहीं निकलेगा। मैं निगल नहीं सकता हूँ इस खाने को। मेरे गले में दर्द हो रहा है, दिल में दर्द हो रहा है, दिमाग घूम रहा है। मैं हेल्पलेस हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है भैया, मैं क्या करूँ। क्या मैं कभी भी कोई प्रूफ नहीं ढूंढ सकता हूँ? क्या मुझे कोई प्रूफ नहीं मिल सकता है? ना ही उस लड़की के बारे में और ना ही वैन चाओ के खिलाफ। ये सब कुछ विंग अपने दिल में कह रहा था। वांग जी चुपचाप अपने बेड में सोया हुआ था। विंग उठता है। उसने देखा कि टेबल के ऊपर उसका खाना है और वांग जी ने अपना खाना खा लिया और उसने टेबल पर अपने प्लेट को भी रख दिया है। विंग ने खाना नहीं खाया। वो जाकर बाथरूम में जाता है और फ्रेश होता है, क्योंकि वो रो रहा था। वो फ्रेश होने के बाद वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो अपनी बेड में जाकर सो गया। फिर वो सोते ही वांग जी की तरफ देखता है। उसने कहा, क्या ये सो गया है? उसकी बैग पर मुझे कोई कार्ड नहीं मिला और ना ही उसकी रूम पर। उसकी अलमारी, उसकी ड्रॉयर, हर जगह देख लिया, लेकिन इसने कार्ड को छुपाया कहाँ है? कहीं पर भी नहीं है। इतना ढूंढा फिर भी नहीं मिला। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्या मैं उसे एक बार चेक करके देखूं कि उसकी पैंट की पॉकेट में है कि नहीं? लेकिन अगर ये ना सोया तो, ये अगर उठ गया तो और उसने मुझे पकड़ लिया तो? विंग ये सब सोच रहा था। तभी वांग जी एक बार छलांग लगाता है और बेड के ऊपर उठ जाता है। विंग ये देखकर हैरान था। तुरंत वांग जी नीचे आता है। उसने कहा, नहीं बचाओ मुझे। और फिर वो आकर विंग के ऊपर लेट जाता है। उसने कहा, बचाओ मुझे। और फिर उसने विंग की ब्लैंकेट को पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया और विंग को कस के पकड़ लिया और विंग की नेक के पास जाकर अपने फेस को छुपाते हुए कहा, मुझे बचा लो, मुझे उससे बचा लो। फिर विंग ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गया, हटो मेरे ऊपर से। और वांग जी विंग के और ऊपर आ जाता है और उसने ब्लैंकेट को उसके ऊपर ओढ़ लिया। उसने कहा, मुझे बचाओ, वो मुझे काट लेगा, मुझे उससे बहुत डर लगता है। वो कहाँ से आ गया? यहाँ पर तो वो नहीं था ना। फिर विंग ने कहा, कौन है, कहाँ है? कोई भी नहीं है। क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? वांग जी ने कहा, चूहा। फिर विंग ने कहा, चूहा मतलब? वांग जी ने कहा, मेरे बेड पर एक चूहा है, मैंने देखा उसे, वो मुझे देख रहा था। फिर विंग ने कहा, हाँ तुमने मुझे क्या कहा था? फुद्दू मेंढक, और तुम खुद चूहे से डरते हो। वांग जी ने कहा, बकवास बंद करो, हटाओ उसे, मुझे डर लग रहा है, वो मेरे बेड के ऊपर है। विंग ने कहा, कहाँ है वो चूहा? वहाँ पर कोई चूहा नहीं है। फिर विंग उसके बेड की तरफ देखता है। वो देखता है कि वहाँ पर एक वाइट कलर का चूहा है। वाइट कलर का चूहा? लेकिन विंग ने कभी भी वाइट कलर का चूहा नहीं देखा है। ये देखकर विंग हैरान था। विंग ने कहा, इतना वाइट कलर का चूहा मैं आज पहली बार देख रहा हूँ। मैंने सुना है कि वाइट कलर का चूहा होता है, लेकिन देख रहा हूँ अपनी आंखों से पहली बार। फिर उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, वांग जी, मुझे लगता है कि वो चूहा तुम्हें पसंद करता है, इसीलिए वो तुम्हारे बेड पर आ चुका है और वो चूहा तुम्हें गुड नाइट किस देने आया है। जाओ उसे गुड नाइट किस दो। ये सुनकर वांग जी तुरंत विंग को अभी टाइटली पकड़ते हुए कहा, मोह के बच्चे, मुझे डराओ मत, मुझे चूहे से बहुत डर लगता है, प्लीज़ उसे हटाओ, वो अगर काट लेगा तो मैं मर जाऊँगा। विंग ने कहा, किसने कहा तुम्हें कि चूहा काटने से तुम मर जाओगे? वांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता है, मुझे बहुत डर लग रहा है, उसे हटाओ, मुझे चूहे से बहुत डर लगता है, प्लीज़ हटाओ वहाँ से। फिर विंग ने कहा, अच्छा, लेकिन मैं तो नहीं हटाऊँगा, तुम तो मेरे दुश्मन हो ना, तो मैं चाहता हूँ कि वो चूहा तुम्हें मार दे और तुम मर जाओ और ये रूम मेरा हो जाए। ये सुनकर वांग जी ने कहा, प्लीज़ हटा दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें कभी बुली नहीं करूँगा। फिर विंग ने कहा, ठीक है, अब मेरे ऊपर से हटो, मैं उसे भगाता हूँ यहाँ से। वांग जी धीरे धीरे से विंग के ऊपर से हटता है। उसने विंग की बेली को पकड़ लिया। विंग पूरा कांप गया इससे। उसने कहा, अपने हाथ को उठाओ। और फिर उसने अपने हाथ को हटाते हुए कहा, मुझे डर लग रहा है ना। उसने विंग के हाथों को पकड़ा। विंग ने कहा, अगर तुम मेरे हाथों को पकड़ के रखोगे तो मैं उसे कैसे भगाऊंगा। फिर वांग जी ने कहा, ठीक है, और उसने ब्लैंकेट को कस के पकड़ लिया और उसने अपने फेस को कवर कर लिया। विंग धीरे धीरे से चूहे को हटाता है। वो चूहा वहाँ से कूद कर भाग गया। फिर विंग ने कहा, जाओ, वो चूहा भाग गया है, अब अपने बेड में जाओ। फिर वांग जी ने कहा, नहीं तो। और फिर वो वहाँ पर लेट गया। उसने कहा, वो चूहा
वो फिर आ जाएगा। मैं यहाँ पर लेटा हूँ, तुम मेरे बेड पर जाकर लेट जाओ, ठीक है। फिर विंग ने कहा, मैं तुम्हारे बेड पर क्यों जाऊँगा, अभी की अभी नीचे उतरो, ये मेरा बेड है और तुम अपने बेड में जाओ। वांग जी ने कहा, देखो मो, एक बार सोने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, तुम मेरे बेड में जाओ, मैं यहाँ पर सो जाऊँगा। ये बोलकर वांग जी ने ब्लैंकेट को अपनी ओर ओढ़ लिया और फिर वो भाई बस सो गया। विंग ने कहा, ये क्या बात हुई, कुछ भी यार, मेरे बेड को तुम ऐसे कैसे कर सकते हो लान वांग जी। वांग जी ने कुछ नहीं कहा। फिर विंग ने कहा, कितनी अजीब बात है ना, कॉलेज का किंग, कॉलेज का एक नंबर का बदमाश बच्चा जिसे सब लोग किंग बुलाते हैं, और वो एक चूहे से डरता है, और तुम मुझे क्या कहते हो कि मैं मेंढक से डरता हूँ। फिर भी वांग जी ने कुछ नहीं कहा। विंग ने ब्लैंकेट को हटाया, उसने देखा कि वांग जी सो चुका है। उसने कहा, इतनी जल्दी तुम सो सकते हो, कैसे, कैसे इंसान हो तुम। फिर वो वांग जी की फेस की तरफ देखता है। उसने वांग जी की फेस को देखा। वांग जी जब सो रहा था ना, वो कुछ अलग सा ही लग रहा था। जो वांग जी विंग को बुली करता है वैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, बल्कि वांग जी बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रहा था। विंग ने उसे देखते हुए कहा, एक इंसान जो सोते वक्त इतना क्यूट लग सकता है, वो इंसान दूसरों को कैसे हर्ट कर सकता है। कैसे करते हो लान वांग जी, तुम सोते वक्त तो एक क्यूट सा पपी दिखते हो और तुम दूसरे को बुली करते हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। और फिर उसने लान वांग जी की फॉरहेड के ऊपर से उसके बालों को हटाते हुए कहा, और तुम विंग को बहुत लाइक करते हो ना, और विंग को तुम इतना लाइक करते हो कि उसकी ऑटोग्राफ को तुमने 80,000 रुपये में ख़रीदा। तुम पागल हो वांग जी, या फिर ये तुम्हारा बचपना है। वांग जी को वो देख रहा था, लेकिन वांग जी सो रहा था। विंग ने कहा, ठीक है सो जाओ, गुड नाइट, वैसे भी मैं यहाँ पर काम के लिए आया हूँ, इसीलिए मुझे अपना काम तो करना पड़ेगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी रूम का तलाशी लूँगा क्योंकि मुझे वो कार्ड चाहिए। और ये बोलकर वो उसके रूम को सर्च करने लगता है, वो कार्ड ढूंढने लगता है। और ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है।